अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि तमाम दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आज मैं आप सभी को शब बारात के दिन का एक छोटा सा प्यारा सा अमल बताने जा रही हूँ, जिसके करने से हमारी पूरे साल की जादू टोनों से हिफाजत होगी। ब्लैक मैजिक जादू टोना क्या होता है, ये तो आप सभी बाखूबी खूब जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया है, शब बारात के दिन जो इबादत की नियत से गुस्ल करेगा तो इंसान के टपकने वाले हर पानी के एक कतरे के बदले 700 रकात नफिल नमाज का सवाब मिलता है। और आला हजरत और इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि और मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी बेरी के पत्तों से गुस्ल किया है शब बारात के दिन। तो ये तमाम बुजुर्गाने दिन का मामूल रहा है। हर शब बारात को बेरी के पत्तों को पानी में डाल के उसको औटा के उससे गुस्ल किया करते थे। जब इतने बड़े बुजुर्गाने दिन गुस्ल किया करते थे तो हम और आप क्या चीज़ हैं, आप बताइए। इन बुजुर्गाने दिनों का ये कहना है कि बेरी के पत्तों से गुस्ल करने वाले के ऊपर पूरा साल के लिए जादू टोना ब्लैक मैजिक से हिफाजत रखता है अल्लाह, और नज़र बद से भी बचा रहता है एक साल के लिए। और ऊपर से जो हमें खुजली वगैरह, जो स्किन की, कभी किसी को खुजली होती है, स्किन की कोई बीमारी, वो भी हमें एक साल तक नहीं होती है। चाहे कोई जादूगर हम पर कितना ही जोर लगा ले जादू करने का, पर उसका जादू हम पे असर नहीं होगा। अब ये गुस्ल किस तरह से करना है मैं आप लोगों को नाज़रीन इकराम पूरा बताती हूँ। आप तवज्जो के साथ गौर फरमाइएगा प्लीज़। सैटरडे को इंग्लिश की 24 तारीख पड़ रही है और उर्दू की 13 तारीख पड़ रही है। तो इस रात में मगरिब की नमाज के बाद से लेके पूरी रात तक कभी भी जिसको जैसा टाइम मिले ईशा के बाद, पर मगरिब की नमाज से बाद से इस्लामी तरीके से हमारा दिन चेंज हो जाता है। 14 तारीख लग जाती है, तो 14 तारीख को संडे को शब बारात है, तो इसलिए हमको बेरी के पत्ते पहले से ही अरेंज करके रखना पड़ेगा फ्रिज वगैरह में। और फिर 13 तारीख की रात में 7 बेरी का पत्ता लेके उसको पानी में उबाल कर और उससे गुस्ल किया जाएगा। एक इंसान के गुस्ल के लिए बेरी का 7 पत्ता लगेगा। अब इसके हिसाब से आपके घर में कितने मेंबर है, उन सब के लिए 7-7 पत्ता लगेगा। तो एक इंसान 7 पत्ते को पानी में उबाल ले। पानी कितना लेना है, 7 पत्ते उबालने के लिए आप एक मग पानी ले सकते, एक जग पानी ले सकते, एक पतीली पानी ले सकते। यानी मतलब आप थोड़े भी पानी में पत्तों को उबाल ले, अच्छी तरह से औटा ले। उसका पूरा अरक पानी में उतर जाने के बाद आप उस पानी को छान ले या पत्तों के साथ बाल्टी में दूसरे पानी में नहाने वाले में मिक्स करके उससे आप गुस्ल कर ले। गुस्ल है तो खाली नहा ले, पर इसको नहाने से बहुत सवाब मिलने वाला है, आप ये समझ के चलिए बस। नहाने का तरीका ये है कि शरीर का, हमारे जिस्म का एक एक आज़ा, एक एक रुआ भीगना चाहिए। कोई जगह बचनी नहीं चाहिए कि कोई सोचे, कोई औरत लेडीज़ लोग सोचे कि मैं तो बाल कल ही धोई हूँ या मैंने बाल आज सुबह ही धोई हूँ। नहीं, बाल भी भिगोना है। औरत लेडीज़ लोग को बाल भी पूरी अच्छी तरह से भिगो के मसल के पानी एक एक आज़े में हमारे जाना चाहिए, तो ही ये नहाना माना जाएगा। ये तो मैंने तरीका एक इंसान के बारे में बताई हूँ। अब इसी तरह आपके घर में कितने मेंबर है उसके हिसाब से आप इसी तरह से सेम तरीके से फॉलो कीजिए, सेम तरीके से नहाइए, सबको नहलाइए। घर में जितने मेंबर है आप सबको नहलाइए, और बहुत ज़रूरी है नहाना। नहा के पानी को पूरा ख़त्म करे और फिर दूसरे इंसान को नहाने के लिए वापस से ताज़े 7 पत्ते लेकर के इसी तरह सेम तरीके से फॉलो करे और सेम तरीके से ही गुस्ल कर ले और पानी ख़त्म कर दे। तो इस तरह से आपके घर में जितने मेंबर हैं सबको नए नए ताज़े ताज़े 7 पत्ते 7 के हिसाब से लेके नहाना होगा। और पत्ते आप पहले से भी 2 दिन 4 दिन पहले से भी मंगा के रख सकते हैं, और ऐसे टाइम तो अभी है भी नहीं। कल सैटरडे है तो परसों 25 तारीख है अंग्रेजी की और 14 तारीख है उर्दू की। तो उर्दू के हिसाब से परसों है संडे के दिन शब बारात।
इस तरह के अमल को करने से आप 1 साल के लिए जादू टोना ब्लैक मैजिक किसी भी तरह की स्किन की बीमारियों से महफूज रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर कहेंगे कि ये करना ज़रूरी है तो नहीं, ये करना कोई फ़र्ज़ नहीं है। अगर कर लेते हैं तो 1 साल के लिए आप ब्लैक मैजिक जादू टोनों से महफूज रहेंगे। अगर नहीं करते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है, आप इसके फ़ायदों से 1 साल तक महरूम रहोगे। बेहतर है कि बेरी के साथ पत्तों से गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि हमारे बुजुर्गाने दिनों का भी ये मामूल रहा है कि वो लोग भी बेरी के पत्तों से गुस्ल किया करते थे। वो तो हमसे कई ज़्यादा अल्लाह वाले थे, हम तो महा गुनाहगार लोग हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको शब बारात की इबादत की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम, कहने बोलने में बताने में कुछ गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप लोग अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस अमल को अपने जानने वालों में शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि सबको ये दीन का फ़ायदा होना चाहिए और आपकी वजह से अगर सबको फ़ायदा होता है तो इसका सवाब आपको मिलेगा। मेरे वीडियो को सवाब की नियत से अपने ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। नाज़रीन इकराम, फिर मिलते हैं एक अच्छी प्यारी हदीस के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।